हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.64 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पेयर दिए गए हैं ऑर्बिटल्स के और उनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो ऑर्बिटल है वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कहां से आ रहा है पहले तो ये जान रहे। हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर बताया गया है वो है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ शेल्स होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब पूछ रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या चीज है। न्यूक्लियस हमारा क्योंकि वहां प्रोटॉन बैठा है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, यही हमारा न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, जो कि एक पावर फील हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को जो कि न्यूक्लियस की तरफ उसको खींच रही है, उसको बांधे हुए, इसी से एटम बना है। तो अब यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछ रहा है किस पर ज्यादा होगा, किस शेल पर। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो इससे सीधे सीधे पता चलता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना भी होगा न्यूक्लियस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन क्या कह रहा है। फर्स्ट वन है 2s और 3s। इसमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां पर ज्यादा होगा। तो 2 मतलब 2 इज द शेल नंबर और 3 ऑल्सो अ शेल नंबर, s इज द ऑर्बिटल नंबर। सो 2s और 3s में से ऑब्वियसली 2s है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, क्योंकि हम जब भी नंबरिंग करते हैं तो न्यूक्लियस के सबसे पास जो शेल होता है उसको 1 कहेंगे, फिर 2 कहेंगे, 3 कहेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है, 2 है। जो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। 2 का डिस्टेंस कम है, इट मीन्स 2s एक्सपीरियंस लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट दे रहा है हमारा 4d एंड 4f। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कि कहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अब देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का 4 है, यानी कि दोनों ही 4 शेल में बैठे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ऑर्बिटल्स में, एक d ऑर्बिटल में है और एक f ऑर्बिटल में है। तो अब यहां पर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंसिडर नहीं करेंगे, यहां पर हमको जाना पड़ेगा एजिमुथल क्वांटम नंबर में। और उसमें हमें पता है कि अगर s है तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, उससे कम न्यूक्लियर चार्ज फील करता है p, उससे ज्यादा कम फील करता है d और सबसे कम फील करता है f। क्योंकि s सबसे पास होता है, फिर उसके बाद p आता है, फिर उसके बाद d आता है और उसके बाद f आता है। तो f सबसे ज्यादा दूर है। तो ये हमारा है डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज इन दिस वे। सो इन दिस वे न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग। सो अब हम इस सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए हमारा D पहले आ रहा है, यानी कि D पर न्यूक्लियर चार्ज F के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहां पर हम 4FD और 4F में से हम कहेंगे 4D एक्सपीरियंस लार्ज
लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड पार्ट भी सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में दे रहा है 3D और 3P। फिर से वही शेल सेम है, n सेम है 3, तो हम आ जाएंगे L पर। L यहाँ पर D है और P है। अब D और P में कंपेयर करिए इस सीरीज को यूज करके, तो P पहले आता है, यानी कि P ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से 3P को हम पिक करेंगे। 3P विल एक्सपीरियंस लार्जर अमाउंट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और फ्रेंड्स यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमें पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो रहा है तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को चेक करेंगे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग है तो ऑब्वियसली जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है और वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। टिल देन, थैंक यू।